नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, जी फार्म खेती बाड़ी चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में। तो क्या है नैनो यूरिया, क्यों बनाया गया है और इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आप तक लेके आए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी नैनो यूरिया को। तो जिस प्रकार क्या हो रहा है कि हमारी ज़मीन का कठोरपन लगातार जो परंपरागत यूरिया है इससे बढ़ता जा रहा है, तो उससे रोकने के लिए हमारा जो नैनो यूरिया है वो एक काफ़ी अच्छा विकल्प है। इसके बाद बात करें तो इससे क्या होगा कि जल और जो ज़मीन में जो वातावरण में अशुद्धि फैलती जा रही है, जिससे हमारा वातावरण ख़राब हो रहा है, वो भी एक काफ़ी हद तक रोका जाएगा। और जो परंपरागत यूरिया हमारा होता है जो बोरी से मिलता है, तो उसमें होता क्या है कि आपका 23% नाइट्रोजन ही होता है, और उसको भी हम अगर ज़मीन से देते हैं तो होता क्या है कि काफ़ी वेस्टेज चला जाता है। तो इफ़को द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो हमारा नैनो यूरिया है वो काफ़ी हद तक हमारे पौधे को लगेगा और जिससे वेस्टेज भी कम होगा। इन सब के बावजूद भी इफ़को द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो हमारा परंपरागत यूरिया है वो संपूर्णतः बंद नहीं होगा। अभी ये कहा जा रहा है कि 50-50 दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो जो यूरिया हमारा होता है, इसमें सरकार को काफ़ी सब्सिडी देनी पड़ती है। तो इस सब्सिडी का भी जो सरकार को होगा आधा ही खर्च होगा। इससे सरकार का हम बोले तो काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो जिस प्रकार हमने जाना कि लगातार हमारी ज़मीन का कठोरपन बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ क्यों रहा है, तो हम लगातार यूरिया ज़्यादा फेंकते हैं और होता क्या है कि जो पौधे की ज़रूरत है उतना पौधा वो लेता नहीं है। वो पौधा लेने के बाद छोड़ देता है, तो वो यूरिया जाता कहाँ है, उड़ता नहीं है। वो जाएगा कहाँ, तो ज़मीन के नीचे जाता है। ज़मीन के नीचे जाने के बाद होता क्या है कि प्लेट नुमा आकृति बनती जाती है, जिससे कि हमारा ज़मीन के नीचे की ज़मीन का और ऊपर ज़मीन का संपर्क टूट जाता है, जिससे कई बार हमारी फसल जो आने वाली फसलें होती हैं उनमें कीट आते हैं और कई प्रकार की बीमारियाँ। तो आइए अब जान लेते हैं कि नैनो यूरिया आखिर क्या भला है। तो यह नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया हुआ एक उत्पाद है। तो पहले जान लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। तो नैनो टेक्नोलॉजी होती है कि जो सूक्ष्म और छोटे उत्पाद या फिर छोटे अणुओं पर काम करने वाली एक टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी मदद से अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। यह इंजीनियरिंग में हो सकता है, फैक्ट्रियों में हो सकता है, मशीनरी में हो सकता है, उसी प्रकार ये केमिकल में भी होता है। इसी बात को मैं आपको सीधी भाषा में बताना चाहूँ तो आपका जो एक बाल्टी यूरिया है उसे कहीं ml में ही कन्वर्ट करके हमें दे दिया गया है। वहीं ये जो उत्पाद है यह हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, और एक 500 ml की जो बोतल है वो एक बोरी यूरिया का काम करेगी। तो आइए अब जान लेते हैं किस प्रकार यूरिया को इस्तेमाल करना है और कैसे यह हमारी ज़मीन पे काम करता है। तो सबसे पहले बात करें तो इफ़को द्वारा इसे 94 फसल पर टेस्ट किया गया है, और उनका कहना है कि यह काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। तो इफ़को ही द्वारा यह बताया भी गया है कि किस प्रकार काम करता है। तो यह सीधा हमारी पत्तियों पर जाकर काम करता है, जिससे पौधे जो होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण के समय डायरेक्ट नाइट्रोजन ले पाता है। इसके बाद हम बात करें तो इफ़को द्वारा यह भी बताया गया है, जो राजस्थान इफ़को है उन्होंने हमें स्प्रे करके बताया। वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार स्प्रे करना है। यह स्प्रे में आप ध्यान दीजिए कि इनके द्वारा बताया गया है कि केवल सीधा हाथ करके स्प्रे करना है। आप अगर डबल स्प्रे करते हैं तो नाइट्रोजन जो है हमारे पौधे को डबल मिलेगा। तो इसके दुष्परिणाम अभी तक हमें किसी ने साफ नहीं बताए गए हैं, या फिर इफ़को द्वारा अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं है कि यह डबल स्प्रे से पौधा जल भी जाएगा या फिर कोई नुकसान होगा। तो वहीं अब इसके स्प्रे के बारे में जान लेते हैं। तो इससे पहली बार 25 दिन पर स्प्रे करना है। इसके बाद जस्ट हमारे जब फूल आने वाले होते हैं उसके पहले स्प्रे करना है। और वहीं इसकी मात्रा की बात करें तो 60 ml प्रति 15 लीटर लेना है। सीधी भाषा में बात करें तो 4 ml प्रति लीटर। और इसकी प्राइस की बात करें तो यह रुपये 242 प्रति 500 ml मिलेगा हमें। तो वहीं अब बात करें तो इसे ज़मीन से दे सकते हैं। अभी ऐसा कोई स्पष्टीकरण किया नहीं गया है, परंतु इसके इस्तेमाल से यही लग रहा है कि आप इसे ड्रिप इरिगेशन के थ्रू दे सकते हैं। वहीं से मिक्स करने की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि इसे किसी कीटनाशक या जैविक दवाई या फिर किसी भी खाद के साथ स्प्रे करके दिया जा सकता है या नहीं। और फलों पे ऐसे हम या फलों या फिर सब्जियों और बाकी सभी अनाज की फसलों पर लगातार हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जुलाई तक आने की संभावना है। इसकी मार्केट में बचत होगी हमारी प्रति एकड़। तो क्या सच में इस प्रकार होगा?
तो ये सारे पॉइंट अभी क्लियर नहीं है। वैसे तो हम जो हमारे किसानों द्वारा विश्लेषण और हमारे द्वारा भी विश्लेषण किया गया है, इस प्रकार का कोई दावा सत्य तो नहीं हो सकता। वहीं स्प्रे का खर्च बढ़ जाएगा हमारा, नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें तो प्रति टंकी हमें 30 रुपये से 40 रुपये तक देने पड़ते हैं स्प्रे करने के। उसके बाद अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो यह बहुत समय पाबंदित इस्तेमाल किया जाएगा। आप इसे सुबह या शाम को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यही इफ़को द्वारा बताया गया है। और वहीं बात करें तो हमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। वहीं आप नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल करेंगे और यूरिया का भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे होगा क्या कि किसान का बोझ बढ़ेगा और काम भी बढ़ेगा। धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम लगातार आप तक मेहनत करके बहुत अच्छे से अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान भाइयों से वीडियो अवश्य शेयर करें। लगातार हम दूसरी जानकारियाँ भी आप तक चैनल के माध्यम से ला रहे हैं, तो उन्हें भी अवश्य देखें। धन्यवाद।